अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 75 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है हमारा नियाज़ी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ, दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का लाहौर। और मैं एपिसोड दर एपिसोड, सिलसिला दर सिलसिला आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आगाही दे रहा हूँ, ख़ास तौर पे इस पैकेज 2 के बारे में, यानी दूसरे हिस्से के बारे में। और कल हमने ये रोड मास्टर वाले सबवे से शुरू किया था और आज भी यहीं से शुरू करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने कहा कि माशाल्लाह से व्यूअरशिप बहुत अच्छी जा रही है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो साथ साथ सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या ही बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रोड मास्टर वाले सबवे से। जी, तो यहाँ से आगे चल के हम देखेंगे कि रोड मास्टर वाले सबवे से क्या यहाँ पर बैरियर मुकम्मल हो चुका है जो बकिया रहता था, और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या लेफ़्ट साइड जो एसफाल्ट चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची है, और कल जो मस्जिद वाले सबवे से एसफाल्ट सेकंड लेयर जो है वो शुरू हुई थी, क्या आज उसके बारे में काफ़ी पेशरफ्त है या नहीं है, और उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे बैरियर कहाँ तक फ़िक्स हुआ है, और फिर उसके बाद राइट साइड पे क्या बैरियर के बारे में कोई पेशरफ्त देखने में नज़र आई है या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि मेन एक्टिविटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट की, पर्टिकुलरली पैकेज 2 की, तो इनके बारे में आपको अपडेट करेंगे। आज 28 मार्च 2024 है, 17 रमज़ान अल मुबारक माशाल्लाह से। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, रोज़ेदारों के लिए आइडियल मौसम है। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मुझे भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो मैं रोड मास्टर वाले सबवे के ऊपर मौजूद हूँ और माशाल्लाह से हमारे सेंटर बैरियर की एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये सबवे का सेंटर बैरियर भी मुकम्मल कर दिया गया है। इससे पहले सेंटर बैरियर जो है 40-50 मीटर बाकी रहता था, वो भी मुकम्मल कर दिया गया है, और यहाँ तक बिल्कुल एक्टिविटी जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। और उससे आगे लेफ़्ट साइड वाले बैरियर की बात करें तो लेफ़्ट साइड वाला बैरियर भी तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने वाला है। कुछ 100 मीटर रहता होगा या उससे कम। आगे चल के देखते हैं तो फिर आपको प्रीव्यू के अंदर बताएंगे कितना बाकी रहता है। राइट साइड पे भी रोड मास्टर वाले सबवे से राइट साइड पे भी बैरियर की प्लेसिंग का काम शुरू हो चुका है। अनकरीब फिक्सिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। आज उम्मीद है कि लेफ़्ट साइड तक जो है वो सेकंड लेयर यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगी। जैसे सेकंड लेयर मुकम्मल होगी तो ये साइड जो है वो लेफ़्ट साइड उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जब ये साइड ऑपरेशनल हो जाएगी तो राइट साइड पे फिर इजीली जो है वो उसको पार्शली तौर पे बंद करके वहाँ पर आसानी से बिना किसी मसले के और वहाँ पर बैरियर फ़िक्स किए जा सकते हैं। तो आगे चल के राइट साइड की सिचुएशन आपको दिखाते हैं और लेफ़्ट साइड की भी। यहाँ से भी एक पार्टी लगी हुई है, दूसरी तरफ से भी लगी हुई थी। इनका जल्द से जल्द काम करने का मकसद ये था क्योंकि एसफाल्ट होती आ रही है मस्जिद वाले सबवे से गुलशन रावी की जानिब, रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब, तो जल्द अज जल्द जो है उस जगह को क्लियर करना चाहिए क्योंकि फुल विड्थ में हमारी एसफाल्ट हो रही है। जी, तो यहाँ से टी चौक से आगे आगे तक का एरिया जो है वो रहता है जिस पर बैरियर लेफ़्ट साइड पे फ़िक्स होने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये फ़िक्स हो जाएंगे ताकि एसफाल्ट पेवर मशीन को क्लियर जगह मिलेगी सेकंड लेयर को ले करने के लिए। और राइट साइड पे तो ऑलरेडी सेकंड लेयर जो है वो ले हो चुकी है, बाकी राइट साइड के लिए लेआउट भी किया जा रहा है। जी, तो देखने में यही लग रहा है कि हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक जो है वो एसफाल्ट की सेकंड लेयर पहुंच आई है, और बकिया ये एसफाल्ट के डंपर जो हैं ये स्टैंड बाई हैं, और साथ साथ जो है वो ये एसफाल्ट पेवर के अंदर एसफाल्ट को अनलोड कर रहे हैं और एसफाल्ट लेइंग का काम जारी है। चलिए आगे चल के देखते हैं कि कहाँ तक काम पहुँचा है। अगर ये पेडेस्टेरियन सबवे तक पहुँच आए हैं तो वाकई बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी, क्योंकि वहाँ से फ़ासला 640 मीटर यानी 650 मीटर के करीब वहाँ से फ़ासला है, और इंक्लूड करें हम
अपने पेडेस्टेरियन सबवे को। 10 मीटर पेडेस्टेरियन सबवे है और 640 मीटर सबवे के अलावा मस्जिद वाले सबवे तक का फ़ासला है, तो 650 मीटर वो हो जाएगा और 450 मीटर ये, तो ये बन जाता है 1100 मीटर, यानी 1.1 किलोमीटर बन जाता है। तो फुल विड्थ के अंदर, यानी विड्थ भी हमारी 9.4 मीटर जो है वो विड्थ है, तो काफ़ी ज़्यादा एस्फाल्ट बनती है। जी, तो वाकई पेडेस्टेरियन सबवे जो है वो क्रॉस कर रही है असफाल्ट पेवर मशीन सेकंड लेयर। आप देख सकते हैं कि साथ साथ ये ले किए जा रहे हैं। रात को भी यहाँ पर काम होता रहा, अभी दिन में भी काम शुरू है और अभी चूँकि मौसम बेहतर है तो ये मौसम आइडियल है इस काम के लिए। अभी यहाँ से पैच शुरू किया गया है सेकंड का, रात को यहाँ पर ख़त्म करने के बाद अभी दोबारा सुबह ये आप देख सकते हैं जहाँ से अभी आपको ताज़ी नज़र यहाँ से कट शुरू किया गया है और अभी 2 डंपर जो है वो यहाँ पर अनलोड किए गए हैं। अभी तीसरा डंपर साथ लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जहाँ से पैच शुरू किया जाता है वहाँ का लेवल देखने के लिए ये चेकिंग की जाती है कि जहाँ पर जो है ये रोलर काम कर रहा है क्या वहाँ पर लेवल पहले वाले लेवल के बराबर है या नहीं, उसको फिर बाद में मेंटेन किया जाएगा। साथ वाइब्रेशन लगाई जाती है, वाइब्रेशन लगाने के बाद फिर जी, तो मैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से थोड़ा आगे मौजूद हूँ क्योंकि वहाँ पर मशीनरी ठहरी हुई है और मशीनरी के शोर की वजह से फिर वॉइस क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पानी थी, इसलिए मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ कि यहाँ से आपको प्रीव्यू दूँ रोड मास्टर वाले सबवे का। तो यहाँ पेडेस्टेरियन सबवे से रोड मास्टर वाले सबवे का फ़ासला 450 मीटर है और इस 450 मीटर का अगर मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँ लेफ़्ट साइड वाले हमारे बैरियर का, तो लेफ़्ट साइड वाला बैरियर जो है वो 450 में से 350 मीटर जो है वो फिक्स हो चुका है और 100 मीटर बकिया रहता है। और फिर मैं लेफ़्ट साइड वाली एसफाल्ट सेकंड लेयर की बात करूं, फर्स्ट लेयर तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो सेकंड लेयर अभी आप देख सकते हैं कि ले हो रही है और तकरीबन ये 450 में से कोई 100 मीटर के करीब होने वाली होगी और शायद उससे भी कम हुई हो। तो बकिया आज दिन में ये मुकम्मल हो जाएगी 450 मीटर। उसके बाद फिर मैं बैरियर की बात करता हूँ, तो बैरियर माशाल्लाह से 450 मीटर फुल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। रोड मास्टर वाले सबवे का भी सेंटर बैरियर मुकम्मल हो चुका है। और फिर मैं राइट साइड वाले बैरियर की बात करता हूँ, तो सॉरी सबसे पहले राइट साइड वाली असफाल्ट की बात करें तो सेकंड ईयर मुकम्मल है। फिर बैरियर की बात करें तो बैरियर फ़िलहाल
मुकम्मल नहीं है, लेकिन उस पर पेशरफ्त नज़र आ रही है कि सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी गई हैं और राइट साइड पे बैरियर को रखना भी शुरू कर दिया गया है, प्लेस करना शुरू कर दिया गया है। फ़िलहाल फिक्सिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो जैसे शुरू होगा मैं आपको उसके बारे में ज़रूर आगाही दूँगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मस्जिद वाले सबवे की जानिब, और वहाँ उससे पहले जो जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, जो जो एक्टिविटीज़ रनिंग में हैं, उन तमाम के बारे में आपको आगाही फ़राहम करूँगा। चलिए चलते हैं जी। तो ये जहाँ मैं चल रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर सेकंड लेयर मुकम्मल हो चुकी है। ये कल जहाँ मस्जिद वाले सबवे से शुरू की गई थी, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुकम्मल है। और अभी साथ ही साथ जहाँ पर हमारा लेफ़्ट साइड वाले बैरियर की कंक्रीट होनी है, उसका काम जो जारी है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बैरियर है, बैरियर के स्टील जो ऊपर से एजेस हैं वो काटे जाते हैं, ताकि फिर उसको शटरिंग लगाने में जो है वो आसानी हो। और उसके अलावा आपको दिखाएंगे कि सर्विस रोड की क्या सूरत हाल है, क्या कहीं पर सर्विस रोड का काम जो है वो शुरू हुआ है या नहीं। जी, तो मैं छोटा सांदा स्टॉप के साथ मौजूद हूँ, और यहाँ के सर्विस रोड की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं वही कल वाली सूरत हाल है। यहाँ से फ़िलहाल जो है वो मलबा भी रिमूव नहीं किया गया, और ये जो एग्जिस्टिंग ड्रेन थी, छोटा सा नाला था, इसकी सफाई तो कर दी गई है। यहाँ पर फ़िलहाल किसी किस्म का पानी भी नज़र नहीं आ रहा, तो यानी कि इसका कोई ना कोई मुतबादल जो है वो हल किया गया है। तो बाकी इसके बिल्कुल अपोज़िट साइड पे चलते हैं और देखते हैं उसके अपोज़िट साइड पे क्या सूरत हाल है। तो ये साइड है, इसके दूसरी तरफ जहाँ पर जो है वो गारबेज वगैरह फेंका जाता था, और वहाँ पे दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या सूरत हाल है। फिर मस्जिद वाले सबवे तक चलेंगे जी। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई पेशरफ्त सर्विस रोड के हवाले से नज़र नहीं आ रही। बहरहाल नाले की सफाई का काम कर दिया गया है, फ़िलहाल उसके अंदर पानी वगैरह कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मैं उस सर्विस रोड के अपोज़िट साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अक्सर गारबेज पड़ा होता था। और बाकी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि आज भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियाँ जो है वो आई हुई हैं, और साथ उनका लोडर ट्रैक्टर भी आया हुआ है, और वो आज भी काम कर रहे हैं। तो रेगुलर तौर पे काम करेंगे तो वाकई मैं कह रहा हूँ कि ये एक हौसला अफजा काम है और अच्छी चीज़ है। उनकी ड्यूटी भी है और डेली बेसिस पे करना भी चाहिए। अगर आप लोगों को मुतबादल जगह फराहम नहीं कर सकते तो फिर आपने डेली बेसिस पे वहाँ पे सफाई करनी है, इट्स योर ड्यूटी। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी आगे चल के भी आपको दिखाते हैं, तो चलिए मस्जिद वाले सबवे पर चलते हैं। बाकी यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि बैरियर की शटरिंग का काम जो है वो कर दिया गया है, और इसकी कंक्रीट होने वाली है। ये रेडी फॉर कंक्रीट है, और आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से जो है वो शटरिंग लगाई जाती है, ताकि शटरिंग खुले ना और किसी किस्म का नुकसान ना हो जी। तो मैं मस्जिद वाले सबवे पर पहुँच आया हूँ, और अभी मेरा मुँह गुलशन रावी की जानिब है। तो यहाँ से हमारा पेडेस्टेरियन सबवे 640 मीटर के फासले पर है, और इस 640 मीटर के अंदर जो एक्टिविटी हो चुकी है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाले बैरियर की बात करेंगे। तो लेफ़्ट साइड वाला बैरियर स्टील जो है वो, और बैरियर मुकम्मल तौर पे फिक्स है। उसके अलावा बैरियर की कंक्रीट की बात करें तो बैरियर की कंक्रीट जो है वो 100 मीटर बिल्कुल कंक्रीट हो चुकी है, और बाकी 72 मीटर जो है वो रेडी फॉर कंक्रीट है। तो फ़िलहाल हम उसको 100 मीटर ही कंसीडर करेंगे। उस 72 मीटर को जब कंक्रीट हो जाएगी तो कल वाली एक्टिविटी में उसको ऐड कर लेंगे। तो फ़िलहाल उस 100 को निकाल दूं तो 540 मीटर जो है वो ऐसा रहता है जिस पर अभी कंक्रीट होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं हम एसफाल्ट की। तो एसफाल्ट सेकंड लेयर जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी 640 मीटर यहाँ से पेडेस्टेरियन सबवे तक। तो एसफाल्ट की एक्टिविटी यहाँ पर एंड हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर बैरियर की। तो सेंटर बैरियर जो है वो 40 मीटर यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कट रहता है गाड़ियों को आगे पीछे मूव करने के लिए। एज आ यू टर्न जो है वो ये रखी गई है जगह। और जब ओवरऑल एक्टिविटीज़ क्लोज़ हो जाएंगी तो फिर इसको भी जब सेंटर बैरियर वाली मशीन जो है वो यहाँ से रिमूव होने लगेगी, तो ये इस बैरियर को प्लेस करने के बाद फिर जो है वो यहाँ से चली जाएगी। तो ये 600 मीटर मुकम्मल है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड जो है वो एसफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं।
और फिर उसके बाद बात आ जाती है राइट साइड के एज बैरियर की। तो फ़िलहाल उस पर किसी किस्म की कोई भी पेशरफ्त देखने में नहीं आई। तो जैसे ही कोई पेशरफ्त आती है तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो चलिए उस तरफ को चलते हैं, उस तरफ के सर्विस रोड के बारे में आपको आगाह करते हैं। इस मस्जिद वाले सबवे से उस तरफ जहाँ पर किसी ज़माने काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा था, तो वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी, तो इस तरफ की सूरत हाल बिल्कुल कल जैसी है, यानी वो ड्रेन के अंदर एग्जिस्टिंग ड्रेन जो है नाला, उसके अंदर पानी खड़ा है जस्ट। तो अच्छी बात यह है कि रोड पे पानी नहीं है फ़िलहाल, और रोड पे पानी को आने से थोड़ा कंट्रोल किया गया है, और बाकी जो है वो गाड़ियाँ आ जा सकती हैं इजीली। और उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ जहाँ पर फुजला वगैरह पड़ा होता था, वहाँ आप देख सकते हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हैं और साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएटेबल है, इसको वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छी चीज़ है, उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो गलत होगा उस पर तनकीद भी बनेगी, और तनकीद जायज़ और बेहतर अल्फाज में तनकीद की जाएगी इंशाल्लाह। चलिए यहाँ से आगे मस्जिद वाले सबवे से आगे हमारे पहले व्हीकुलर सबवे पर चलते हैं, बड़ा सांदा वाले सबवे पर, और वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ इस दौरान चल रही हैं उनके बारे में आगाही देते हैं, और फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप की जानिब लिए चलेंगे। जी, तो अगर हम मस्जिद वाले सबवे से बड़ा सांदा की तरफ आएँ तो एक्टिविटी ये है कि बैरियर को कंक्रीट करने के लिए जो है वो पेशरफ्त शुरू है, और इसी तरह हम आगे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ तक बैरियर जो है वो कंक्रीट हो चुका है। और उसके अलावा कोई सर्विस रोड के हवाले से कोई एक्टिविटी देखने में आएगी तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जी, तो मैं हमारे पहले व्हीकुलर सबवे बड़ा सांदा वाले सबवे पर मौजूद हूँ, और यहाँ से मस्जिद वाले सबवे का फ़ासला 600 मीटर है। और इस 600 मीटर की अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाले बैरियर की बात करते हैं। बैरियर जो है वो स्टील समेत पूरे 600 मीटर फ़िक्स है। उसके बाद बैरियर की कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट जो है वो 350 मीटर जो है वो कंक्रीट हो चुकी है बैरियर की, और बाकी जो है वो 250 मीटर बाकी रहती है। उसके लिए भी आपने देखा कि मस्जिद वाले सबवे से आगे की तरफ काम जारी है। 36 मीटर के पैनल के हिसाब से वहाँ से कंक्रीट होती जाएगी, और बाकी जो छोटा पैनल बचेगा उसकी फिर अलग से शटरिंग लगाने के बाद कंक्रीट कर दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एसफाल्ट की, तो एसफाल्ट सेकंड लेयर, दोनों लेयर्स जो हैं वो मुकम्मल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस 600 मीटर में से सेंटर बैरियर की, तो सेंटर बैरियर भी पूरा 600 मीटर जो है वो मुकम्मल है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड पे एसफाल्ट की, राइट साइड की एसफाल्ट भी दोनों लेयर्स जो हैं वो मुकम्मल हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड के बैरियर की, तो बैरियर 600 मीटर में से अभी 100 मीटर रहता है फ़िक्स होने वाला, और बाकी 500 मीटर फ़िक्स हो चुका है, कंक्रीट फ़िलहाल नहीं हुई उस पर। और यहाँ से 600 मीटर का ये प्रीव्यू था, बाकी यहाँ से सगियाँ का प्रीव्यू मैं आगे चल के आपको देता हूँ। जी, तो पहले व्हीकुलर सबवे से अगर हम जाते हैं सगियाँ की जानिब, यानी इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर, जहाँ से पैकेज 1 और पैकेज 2 आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उस पर स्टेटस कुछ ऐसे है कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे बैरियर फुली जो है वो कंक्रीट हो चुका है पहले व्हीकुलर सबवे तक, जबकि राइट साइड पे अभी कंक्रीट होने वाला है। तो साथ ही यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एग्जिस्टिंग जो सर्विस रोड था उसकी डिसमेंटलिंग का काम जारी है, जैक हैमर लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी वो एक्टिविटी कैच करते हैं, उसके बाद फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। और फिर एपिसोड बड़ी लेंथी हो जाती है तो मौजूद व्यूवर्स जो हैं वो फिर शिकायत करते हैं, नाराज़ होते हैं कि वीडियो को शॉर्ट किया करें। बिल्कुल, वक्त बहुत कीमती चीज़ है, तो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त साबित हुई है। ये मैं मौजूद हूँ, ये हाफिज़ अल-मशहूर हाफिज़ लाल को स्वीट्स एंड बेकर के बिल्कुल सामने, और आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो हमारा सर्विस रोड था
उसकी एसफाल्ट जो है उसके तोड़ने का अमल जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी देख सकते हैं आप, जैक हैमर मशीन लगी हुई है तोड़ने के लिए। और जब ये फुल टूट जाएगा फिर इन टुकड़ों को मज़ीद तोड़ने के बाद फिर एक्सकेवेटर की मदद से और डंपर की मदद से यहाँ से रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद फिर यहाँ पर सर्विस रोड बनाया जाएगा। तो चलिए आगे चल के आपको मज़ीद दिखाते हैं कहाँ तक टूटा है ये। यहाँ से एग्जिस्टिंग सर्विस रोड जो है वो उसके नाला था, नाले की स्लैब पहले तोड़ दी गई थी। अब जो रोड था पहले वाले सर्विस रोड का, अब वो रोड तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि रोड मुकम्मल जो है अलग अलग हिस्सों के अंदर ये रोड तोड़ दिया गया है और फिर बाद में इसको टुकड़े करने के बाद फिर उठा लिया जाएगा और फिर यहाँ पर जो है वो सर्विस रोड बनाया जाएगा। फ़िलहाल छोटी जैक हैमर मशीन लगाई गई है क्योंकि इससे भी काम चल सकता है, वरना ऐसी जगह कि जहाँ पर स्टील होता है वहाँ पर स्टील को हटाने के लिए और डिसमेंटल करने के लिए बड़ी मशीन लगाई जाती है, उसमें पावर ज़्यादा होती है। और बाकी फ़िलहाल इसी से काम चल जाएगा। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट के शुरू से यानी सगियाँ वाली तरफ से शुरू किया गया है, जहाँ से पैकेज 2 शुरू होता है और वहाँ से ये अभी तकरीबन कोई 400 मीटर के करीब जो है वो इस साइड पे तोड़ चुके हैं और उस साइड पर जो है वो पहले से तोड़ा जा चुका है। वो मैंने आपको पहले ही शुरू में तकरीबन एपिसोड नंबर 48-49 के अंदर वो जगह जो है वो पहले आपको दिखा दी थी। जी तो अगर यहाँ से पीछे की बात की जाए यानी प्रोजेक्ट के स्टार्ट से, तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट से जो है वो 350 मीटर दोनों अतराफ़ पे, जहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होता है दोनों अतराफ़ पे दीवार है, तो दीवार भी मुकम्मल हो चुकी है। और उसके अलावा उसके दोनों अतराफ़ पे ये सेंटर बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है, एस्फाल्ट भी मुकम्मल हो चुकी है। और जहाँ से वो दीवार शुरू होती है उस दीवार से हमारे पहले व्हीकुलर सबवे का फ़ासला जो है वो 430 मीटर है। उस 430 मीटर के फ़ासले के अंदर जो है वो सबसे पहले आ जाता है हमारा लेफ़्ट साइड वाला बैरियर। तो लेफ़्ट साइड वाला बैरियर बिल्कुल फुली जो है वो पहले व्हीकुलर सबवे तक 430 मीटर कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ की एस्फाल्ट की। एस्फाल्ट भी सेकंड लेयर मुकम्मल है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये सेंटर बैरियर की, तो सेंटर बैरियर भी 430 मीटर व्हीकुलर सबवे तक मुकम्मल है। उसके बाद बात करते हैं राइट साइड के बैरियर की। तो राइट साइड का बैरियर जो है वो फ़िलहाल स्टील फिक्स हुआ है, यानी कि बैरियर फिक्स है। कंक्रीट अभी तक वहाँ पर किसी किस्म की कोई पेचरफ देखने में नहीं आई। और उसके बाद अभी आपने देखा कि डिसमेंटलिंग की जा रही है एग्जिस्टिंग सर्विस रोड की। जो पहले वाला सर्विस रोड था, ज़ाहिर है पहले वाला सर्विस रोड डिसमेंटल किया जाएगा, फिर न्यू कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसमें क्या क्या कौन कौन सा मटेरियल होगा, यानी जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सिलेक्ट फिल का मटेरियल हो रहा है, कॉमन फिल का हो रहा है, उसके बाद सब ग्रेड था, सब बेस था, वाटर पाउंड था और फिर एस्फाल्ट हुई। तो इसी तरह का जो भी मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह आपसे ज़रूर उसके बारे में शेयर करेंगे। और कल की एपिसोड में एक और इनोवेशन मैं लेके आ रहा हूँ, वो ये होगी कि जैसे जैसे मैं प्रीव्यू देता हूँ कि यहाँ हमारे इस सबवे से उस सबवे का फासला, तो साथ ही साथ आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर पहले एग्जिस्टिंग हमारा बंद रोड था पहले, जो कि बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज तक था, कि कैसे उसको डिसमेंटल किया गया, उसको फिर रिमूव किया गया, फिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे बनाई गई, कितने कितने वक्त में बनाई गई, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला कल के एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे। आज मैंने करना था, आज थोड़ा शायद मैं भूल गया, तो वो कोई मसला नहीं है, बाकी कल इंशाल्लाह ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापसी की जानिब और थोड़ा सा कैच करेंगे एस्फाल्ट की एक्टिविटी को और फिर इंशाल्लाह अपनी इस एपिसोड नंबर 75 को वाइंड अप करेंगे। चलिए चलते हैं वापसी गुलशन रावी टी चौक पर। जी तो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो उस वक्त एस्फाल्ट जस्ट जो है वो शुरू हो रही थी, आपने देखा था। और अभी माशाल्लाह से तकरीबन कोई 150 मीटर तक जो है फुल वेट के अंदर हो चुकी है, गुलशन रावी टी चौक तक पहुंचने वाली है। और एग्जैक्टली कहाँ तक पहुंची है वो भी आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर अपने एपिसोड को क्लोज़ करेंगे। जैसे जैसे एस्फाल्ट होती जा रही है साथ साथ रोलर और पीटीआर जो है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि जो जब एस्फाल्ट लूज़ होती है तो उस लूज़ एस्फाल्ट को अपनी शेप में लाने के लिए और ये साथ साथ चलाए जाते हैं ताकि कम्पैक्ट भी हो सके प्रॉपर।
जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि टी चौक तक जो है वो असफाल्ट का काम पहुंचने वाला है और ये बिल्कुल आज तकरीबन दोपहर तक ही हो सकता है कि ये रोड मास्टर वाले सबवे तक जहाँ तक हमारी सेकंड लेयर रिक्वायर्ड है वहाँ तक मुकम्मल हो जाए। तो आज की एपिसोड में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के एपिसोड में। और कल कोशिश करेंगे कि बाबू साबू से शुरू करें और ओवरऑल आपको रिव्यू दें कि कहाँ तक क्या क्या स्टेटस है। तो इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।